गुड मॉर्निंग डीएचएम। टॉपिक था आज का हमारा किचन कम्युनिकेशन। तो किचन कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली किचन में जो बोली जाने वाली जो आपकी लैंग्वेज है, जो भाषा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग भाषा भी जो है वो होती है होटल्स में। मान लीजिए जहाँ पर जितना ज़्यादा काम होगा, तो आपको पता है कि होटल्स में जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेशन मतलब काम के टाइम पे, जिस टाइम पे गेस्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है आपके होटल्स के अंदर होता है और उसके ऑर्डर लगातार आ रहे होते हैं, फूड के ऑर्डर हो गए या बाहर के ऑर्डर हो गए, है ना। तो उस टाइम पे और समझ लीजिए होटल में अक्सर जो है कुछ आपके टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे फ्रेज़ हैं जिनका यूज़ किया जाता है अक्सर होटल्स में ऑपरेशन के दौरान। आप ध्यान दीजिएगा कभी भी जब आप होटल्स में जाएंगे पहली बार ट्रेनिंग के टाइम पे या जॉब ट्रेनिंग या जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको ऐसे शब्द अक्सर सुनाई देंगे, ऐसे फ्रेज़ सुनाई देंगे अक्सर आपको, जो कि एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। और वो बड़े कोड वर्ड होते हैं, बड़े शॉर्ट वर्ड होते हैं कि आपको समझना पड़ता है कि अगला सीनियर आपसे क्या कह रहा है। तो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अक्सर ये चीज़ हम लोगों को फेस करनी पड़ती है होटल इंडस्ट्री में, चाहे वो सीनियर पोस्ट में हो, जूनियर पोस्ट में हो, कोई भी पोस्ट में हो। पूरे होटल्स में ये कम्युनिकेशन जो है ये चलती है, सबको पता रहता है इस बारे में और इसको कोई गलत भी नहीं समझा जाता है। अगर हम जैसे अब मैं कुछ ऐसे शब्द आपको सामने बताऊंगा, आपको लगेगा कि ये तो बड़ी एक तरह से रूडली भाषा है या बड़ी टिपिकल टाइप की भाषा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक जो होटल इंडस्ट्री है, एक इतनी सिविलाइज्ड इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए, बट ये वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे ये चीज़ चलती है। बड़े बड़े एचआर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एफएनबी मैनेजर है आपका, रेस्टोरेंट मैनेजर है आपका, किचन एग्जीक्यूटिव शेफ है, सू शेफ है, ये सब कुछ वहाँ की आम भाषा है। ठीक है। हर एक इंडस्ट्री का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपनी एक लैंग्वेज होती है जिससे वो ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है और वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि किचन में यूज़ होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले किचन में हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं किचन से। ठीक है। और किचन में भी हम बात करते हैं इंडियन किचन से। तो इंडियन किचन में सबसे पहले आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको एक चीज़ सबसे पहले काम करते समय आपको अक्सर ये चीज़ सुनाई देगा, और वो भी कब सुनाई देगा, जिस टाइम पे आप जो रश का टाइम होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा किचन में जो है रश पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कह रहे मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे कि आप देख के घबरा जाओगे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है यहाँ। वहाँ पे जैसे भगदड़ मच जाती है, वैसी भगदड़ मच जाती है किचन के अंदर। सर्विस वाले लगातार दौड़ रहे होते हैं यहाँ से वहाँ ऑर्डर लेके, है ना। अपना सामान जो रेडी सामान है, इनको जो डिशेज रेडी हो चुकी है उनको उठा के फटाफट रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ रहे होंगे। और किचन में जो है और शेफ लोग जो हैं वो फटाफट अपना ऑर्डर लगा रहे होंगे। तो आप लोग जब ये माहौल देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऑपरेशन कैसे होता है किचन में। ठीक है। तो इससे ये ऑपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आती है कि ऑपरेशन कैसे होता है किचन में। ठीक है। उनको देख लीजिए, उससे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, माहौल मिल जाएगा आपको कि ऐसे माहौल में काम किया जाता है किचन में। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन के टाइम पे, किचन ऑपरेशन के टाइम पे सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजीज है और पहला जो वो चीज़ है वो है कपड़े फटना। अगर कोई कहेगा कि भाई कपड़े फटने का मतलब है टेयरिंग्स ऑफ क्लॉथ, है ना, टेयरिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े फाड़ना। यहाँ पे कपड़े फाड़ने का मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कपड़े फट गए मेरे। कपड़े कब फटते हैं, जब या तो आप ज़्यादा ही फिजिकल वर्क कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपने फिजिकल वर्क कर दिया है, तब जाके कपड़े फट जाते हैं। तो ऐसा ही जो है ऑपरेशन के टाइम में भी होता है। किचन में कपड़े फटने का मतलब यही है कि जब लगातार आपके किचन में ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप फटाफट उसको जो है ऑर्डर को निकाल रहे हो, है ना,
आप भी निकाल लो, आपके साथ में और जो साथ काम करने वाले को वर्कर्स हैं आपके, है ना, आपके सैप्स हैं, आपके कॉमिक्स होंगे, वो सभी काम कर रहे हैं लगातार, तो इसे बोलते हैं कपड़े फटना। ठीक है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कपड़े फटना। ऐसे ही है जब जब ये रस पड़ता है, रस को हम अक्सर हिंदी में जो है, जो किचन में यूज़ होने वाला है, रस ना बोल के हम उसे बोलते हैं बसड़। बसड़ का मतलब ये है कि जार्गन्स है जो अक्सर होटल्स और रेस्टोरेंट में ये यूज़ होता है कि बसड़ मछली है। बसड़ मछली का मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें कि हर कोई जो है, मतलब एक तरह से उस सिचुएशन में वो बंदा बिजी है। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल मतलब बसड़ मचना। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में या इतनी बड़ी मात्रा में जो है ऑर्डर्स आ चुके हैं कि उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, लगातार वर्क करते रहने की जो एक आदत है, वही बंदा जो है ऐसी इस माहौल में, इस बसड़ के माहौल में वो काम कर पाता है। क्योंकि देखो, लगातार काम का प्रेशर होता है और ऊपर से वेटर जो है चिल्ला रहे होते हैं, सैफ फटाफट ऑर्डर निकालो, फटाफट ऑर्डर निकालो, गैस वेट कर रहा है, गैस वेट कर रहा है ना। तो फिर ऐसे में जब आप एक गर्म बर्नर के सामने खड़े हो, तंदूर के सामने खड़े हो, तो अपने आप को कूल रखना बहुत बड़ी बात है। आपका टेम्पर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। तो ये लगातार प्रैक्टिस से होता है। जब रोज़ ये सिचुएशन आती है, रोज़ रोज़ बंदा ये इस ऑपरेशन को, इस पहाड़ को रोज़ सहता है ना, रोज़ फेस करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, फिर बंदे को इसका आदी हो जाता है, वो हैबिचुअल हो जाता है इस चीज़ का, कि वो बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में तो दिक्कत होती है, शुरू में तो आपको प्रॉब्लम होगी, भाई ये हो क्या रहा है, पूरा एक तरह से पूरा तूफान जैसा आ गया है ना। जैसे तूफान नहीं आता है, हर चीज़ को अस्त व्यस्त कर देता है, वो चौस कर देता है बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन को हम बसड़ बोलते हैं। तो ये लगातार जब आप काम करते रहोगे, लगातार काम करेंगे, तो आप इसके आदी हो जाएंगे। तो एक फिर आपको एक कॉमन सी चीज़ लगेगी, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर हम उसकी तरह से तैयारी करना शुरू कर देते हैं ना, कि कोई चीज़ है, जैसे कभी लड़ाई के मैदान की बात कर रहा हूँ एकदम ही कोई सैनिक आके आपके बॉर्डर में खड़े हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो उस समय भसड़ मिल जाती है, अब क्या करें क्या करें, है ना। अगर वो चीज़ हर महीने में, साल में 2-2-3 बार होने लग जाए ऐसी चीज़, तो आदमी क्या, उसका हैबिचुअल जाता है, आदमी आदी हो जाता है। अरे आए तो आते रहते हैं, चलो इसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं, कैसे इनको रोकना है, कैसे इनको वो करना है, कंट्रोल करना है। तो वही चीज़ हमारे इस ऑपरेशन के लिए होता है, जिसे हम बोलते हैं बसड़। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है आने दे। आने देने का मतलब होता है कि लेट इट कम, मतलब जो आपका वो होगा, सैफ होगा या रेस्टोरेंट मैनेजर, जब वो किचन में घूम रहा है, ऑर्डर को फटाफट निकलवा रहा है, तो वो सैफ जो है अपने जो अपने कॉमिक्स हैं या अपने कुक हैं, उनसे बोलता है बेटा फटाफट आन दे इसको, आन दे आन दे आन दे आन दे आन दे आन दे आन दे, मतलब ऑर्डर आ रहा है, फटाफट मतलब बनाओ उसको और फटाफट उसको प्लेस करो, फटाफट प्लेस करो। ये चीज़ है आने दे। ठीक है, ऐसे ही रेस्टोरेंट मैनेजर या काउंटर में कोई अगर कैप्टन खड़ा है जो फूड को पिकअप कर रहा है, तो वो सीधा अपने जो रेस्टोरेंट के जो वेटर होते हैं, स्टीवर्ड होते हैं, उनसे बोलते हैं ऑर्डर आ गया है तो उसको ले जा, फटाफट ले जा, पिकअप करा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये है आने दे। नॉर्मली बहुत जगहों में क्या होता है कि किचन में जो है, जब ऑर्डर रेडी हो चुका होता है, तो जो कुक होते हैं, वो उनका काम होता है खाली खाना बना के उसको रख देना वहाँ पे, जो उनका टेबल होती है ना, पिकअप टेबल होती है, पिकअप काउंटर का जो टेबल होती है, उसमें वो उसको रख देते हैं। तो एक बंदा जो होता है वो उसकी गार्निश वार्निश का काम करता है ना। ऐसा नहीं कि जो कुक खाना रेडी कर रहा है वही उसको गार्निश भी कर रहा है। एक बंदा होगा जो स्पेशल उसको गार्निश करने का काम होगा, उसका सिर्फ उसका काम होगा गार्निश करना, चेक करना। दूसरा बंदा क्या है, उसको उठा के फटाफट जो ट्रे होती है या सर्वर है, उसमें उसको खाने को रखेगा, और सैफ जो है उसको फिर फटाफट वेटर से लेकर उठा उस खाने को और जाके आगे प्लेस करवा दे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे सैफ का काम होता है, वो बोलता है आने दे। ठीक है, आने दे मतलब फटाफट इसको ऑर्डर को प्लेस कराओ। ठीक, ऐसे ही तीसरा है झटका। झटका देखिए नॉर्मली क्या होता है, झटका अगर कोई अगर झटके का कोई मतलब करे तो वन शॉट, एक शॉट में जो है ख़त्म कर दो, है ना। झटका मतलब यही होता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं
कि ये झटके का झटका मतलब झटके का कटा हुआ है। मीट के लिए हम बोलते झटका, लेकिन यहाँ झटका का मतलब दो मतलब निकलते हैं। झटका दो मतलब निकलते हैं झटके की। एक तो है किचन में ये चीज़ यूज़ होने वाली चीज़ है झटका। इसमें होता क्या है कि जो सैब होता है, जिस टाइम पे वो ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, रस होता है किचन के अंदर और ऑर्डर लगातार आ रहा होता है, तो सैप अपने वर्करों को या अपने जो कॉमिस है या कुक्स है उनको बोलता है कि फटाफट झटका मार ले फटाफट। इतना वो नहीं है कि फटाफट झटका मार। झटका मारने का मतलब क्या है कि आपको डिश रेडी करके देनी है, उसको वही टेस्ट देना है। अब वो आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे रेडी करते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप बस भाई बना के दे दे तू कैसे न कैसे। ठीक है, तो ये देखो सब एक्सपीरियंस से होता है। आप धीरे धीरे काम करो, किसी काम को, वो डिश को रेडी कर रहे हो, आप लगातार वो डिश रोज़ बना रहे हो रोज़ बना रहे हो, तो आप उस डिश में इतने परफेक्ट हो जाते हो, इतना परफेक्शन आपके अंदर आ जाता है कि आप चाहे उसको किसी भी तरीके से बनाओ, आप लास्ट में उसको फाइनल डिश बना के दे देते हो, है ना। तो शेफ़ को विश्वास होता है अपने कॉमिस में, कुक में या शेफ़ में विश्वास होता है कि ये बना लेगा, तो बोलता है बेटा झटका मार यार फटाफट, कहाँ लगा चढ़ाए पड़ा है चक्कर में, है ना। तो झटका नॉर्मली जो है होटल में यूज़ होता है और ये गलत भी नहीं है झटका। ये कोई आप इसी मत समझिएगा कि झटका हमको बताया जा रहा है तो ये गलत है। झटका गलत नहीं है, नॉर्मली क्या है अपने ऊपर से प्रेशर को कम करने का एक तरीका है ये। बट इसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जो भी कोई कॉन्फिडेंट होना आपको ज़रूरी है, होना चाहिए कि आप कोई भी डिश बना रहे हो तो वो डिश इतनी परफेक्टली बने आपसे कि उसमें कोई गलती के चांसेस ना रहे। ठीक है, और नॉर्मली ऐसा होता भी है। जब किसी होटल के रेस्टोरेंट में रस पड़ा होता है तो जो जो आपका आपका गेस्ट है वो भी समझता है इस चीज़ को कि भाई अभी बहुत ज़्यादा रस है, इस ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में अगर मेरा ऑर्डर मुझे मिल जा रहा है टाइम से, वही बहुत गनीमत है। ठीक है, कंप्लेंट तब आती है या कंप्लेंट तब होती है जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत हो। अगर वो नॉर्मली कोई ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, नॉर्मली गेस्ट भी उतना वो नहीं करता है। अब आपका कोई ऑर्डर आपने उसे जला के दे दिया तब तो वो करेगा कंप्लेंट। अगर थोड़ा बहुत उसमें नमक भी ऊपर नीचे हो रहा है तो वो मान जाएगा, अगर कोई बात नहीं यार, इतना भसड़ हो रही है तो हर कोई बंदा समझता है, इतना दिमाग तो हर किसी के पास होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है झटका सिस्टम चला है होटल इंडस्ट्री में। ये हर जगह होता है, ये छोटे रेस्टोरेंट से लेके बड़े रेस्टोरेंट से लेके आपके स्टार कैटेगरी से होटल तक होता है। बड़े बड़े होटल्स तक ये चीज़ चलती है, हर जगह ये झटका सिस्टम चलता है। ठीक है, बट ये चीज़ बताई नहीं जाती है कभी भी गेस्ट को ना। कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर होती है। अगर हम अपने गैस को बोलेंगे भाई हम लोग झटका बना के आपके लिए ये सूप बना के लाए हैं, या कोई बोला सर मैंने झटका मार के आपके लिए बना के लाया, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो नॉर्मली ये चीज़ जो है अंदर ही होटल्स के अंदर ही स्टाफ और जो सर्विस स्टाफ है या किचन स्टाफ उसके बीच में ही ये चीज़ चलता है। इवन सर्विस स्टाफ को तक को भी ये बात नहीं पता चलती है, सिर्फ किचन के अंदर ही ये चीज़, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये वहीं पे अंदर ही अंदर चलती है। ठीक है, तो ये है आपका झटका। आप लोग इस सीख रहे हैं, ये कल के दिन जाके बाहर जाके बता मत देना कि हमें तो हमारे सर ने झटका बता दिया। ठीक है, नॉर्मली ये होटल के अंदर की ये लैंग्वेज है, नॉर्मली वहाँ यूज़ होती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके बाहर जाके बता के आ रहे हो, इसमें नुकसान आपका ही है। अब आप सर्विस स्टाफ को बता दोगे या किसी और स्टाफ को बता दोगे या अपने गेस्ट को बता, चलो अंदर के स्टाफ को आपने बता दिया, सर्विस को बता दिया आपने, फ्रंट ऑफिस को बता दिया आपने, या हाउसकीपिंग को बता दिया, तो अंदर के होटल्स के वो अंदर के कर्मचारी हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन अगर आपने गेस्ट को जाके बता दिया टिप्स के चक्कर में कि सर हम तो झटका मार के देते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, होटल से वो बंदा जो है आपका जो गेस्ट है वो क्या कर, उसका जो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, बोलेगा तो मुझे झटका मार के खाना खिलाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, एक है उठा। उठा का मतलब होता है कि चल भाई ये बन चुका है, लेट इट फ्लाई, मतलब इसको उठा ले, उड़ा दे इसको। मतलब कहने वाले जो कोई फूड रेडी हो चुका है तो नॉर्मली जो है किस स्टाफ गैस का कोई ऑर्डर होता है ना, तो उसको देता है, उसको बोलता है कि भाई उसे उठा ले, ये रेडी हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ है आपकी उठा ले। ऐसे ही है आउट कर दे। आउट कर दे भी ये किचन की ही एक लैंग्वेज है, एक मतलब एक तरह से एक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, किचन में यूज़ होती है।
हटा दे मतलब, या इसको आउट कर दे। आउट कर दे मतलब आप समझ रहे हैं कि इसको बाहर कर दे। बाहर कैसे कर दे मतलब, बाहर स्टाफ को बाहर मत कर दे या किसी को नौकरी से बाहर मत कर दो, ये नहीं मतलब कहने का मतलब है। आउट कर दे का मतलब होता है कोई सामान ख़राब हो गया है, या कोई चीज़ आप बना रहे हो, बनाते बनाते वो जल गई है, ख़राब हो गई है, उसमें नमक जला पड़ गया, या ऐसा नमक पड़ गया तो कोई नहीं, उसको आप मैनेज कर लोगे। लेकिन कुछ जल चुकी है कोई चीज़ें, या कोई चीज़ में जैसे आपने कोई डिश बनाई वो बहुत दिन से रखी हुई थी, लेकिन जैसे आपने उसे पकाना शुरू करा वो स्मेल मारना शुरू कर दिया, उसकी टेस्ट में चेंज आ गया, तो शेफ़ बोलता है अपने कुक से इसको हटा दे, आउट कर दे इसको, ठीक है। वो फिर रिस्क नहीं लेता उसमें, क्योंकि क्या होगा अगर उसने वही डिश आगे सर्व कर दी, ठीक है, आगे सर्व कर दी और वो चीज़ आपके गैस तक चली गई, और गैस को वो चीज़ अगर गलत लगी तो वो क्या, पहले तो कंप्लेंट करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वो दोबारा वो डिश आपको बनाना पड़ेगी, तो उसमें डबल टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तब तक आप 3 डिशेज़ निकाल दोगे। तो इसलिए बढ़िया शेफ़ क्या बोलता है, अपनी उस सिचुएशन के हिसाब से वो बोलता है कि इसको आउट कर दे, ठीक है। नॉर्मली शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा, शेफ़ आपको देखेगा कभी तो उसे लगेगा कि ये ख़राब है तो वो बोल देगा आउट कर दे। बहुत बार क्या होता है, कुछ सामान ऐसा होता है किचन में आपको देखना पड़ता है कि भाई सामान सही है या नहीं है, आप शेफ़ को भी चेक कराते हो, शुरू में आपको चेक कराना पड़ेगा, सर ये चीज़ मेरे को डाउट लग रही है तो ये क्या करना है इसका करके, तो बोल देगा आउट कर देगा। पहले तो वो आपको सुनाएगा, 10 बातें सुनाएगा, है ना, क्योंकि शुरू में तो हर कोई बंदा जब आप जाते हो इंडस्ट्री में तो आपको सीखना पड़ता है ना, तो हर चीज़ पूछना पड़ता है अपने गेस्ट से, अपने सीनियर से कि सर ये चीज़ ऐसा है, इसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। बहुत चीज़ें आप लोगों ने सीखनी पड़ती है, तो फिर उसी में बोलता है कि इसको आउट कर दे, ठीक है। ऐसे ही है मार दे। नॉर्मली कोई सोचेगा कि भाई मार दे मतलब किसी को जाके एक लडल उसके मार दे, ठीक है, पलटा मार दे, सीख मार दे। कोई सोचेगा भाई मार दे, साहब ने कहीं किचन में बोल दिया तुमसे भाई चाहिए चल भाई मार दे, जैसे कोई ऑर्डर आने लग गया, कोई मान लीजिए साहब बोले ओए चलो मारना शुरू करो, आप कहोगे किसको मारना शुरू करना है ना। नए नए बंदे होंगे तो आप सोचो मारना कैसे शुरू करना है, लेकिन और बंदे जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि ऑर्डर मारना शुरू कर दो, यहाँ ऑर्डर मारने के लिए कहा है, मतलब ऑर्डर प्लेस करने के लिए कह दिया है, ठीक है। नॉर्मली जो है हम लोग उसकी तैयारी कर देते हैं, जैसे कोई बोलेगा आपसे कि भाई चल एक बिरयानी मार दे, ठीक है, एक नान मार दे, एक पास्ता मार दे, तो ये चीज़ें है वो उसके लिए कहा गया कि आप ऑर्डर रेडी करना शुरू कर दो, ठीक है। हम मार देने का मतलब ऑर्डर रेडी करना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे ही है सेट करना। सेट करना कहते हैं अक्सर शुरू इंडियन सेक्शन में, स्पेशली आप इंडियन सेक्शन या सॉस सेक्शन में जाओगे तो वहाँ सुनने को मिलेगा आपको सेट कर दे। आप कहोगे क्या सेट करना है, तो सेट करने का मतलब जो ग्रेवीज हैं, सॉसेज हैं, आपकी प्यूरीज हैं, या जो आपकी सॉसेज हो गया, ग्रेवी होगी आपकी, है ना, आपकी प्यूरीज हो गई, करीज हो गई, इनको जो है सेट करने की बात होती है। तो असल क्या होता है कि हम लोग फ्रिज में ऑपरेशन जब ख़त्म हो जाता है हमारा एक दिन का, तो हम उसको जो बचा हुआ ग्रेवी है या जो भी है प्योरी है या जो भी है आपकी करीज है, उनको फ्रिज में डाल के इसको स्टोर कर देते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब जो बंदा आता है तो वो उसका काम होता है कि उनको दोबारा गर्म करके फिर सेट करना, ठीक है। क्योंकि आप जब भी किसी के लिए गेस्ट के लिए खाना बनाओगे तो आप पहले ठंडी ग्रेवी को डाल के पैन में उसके 5 मिनट के लिए उसको गर्म नहीं करोगे, क्योंकि आपको फटाफट ऑर्डर निकालने होते हैं, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में, 5-5 मिनट में ऑर्डर निकालने होते हैं। तो आपकी ग्रेवी पहले से रेडी होगी, तो सिर्फ आपने तड़का मारना है, गरम ग्रेवी को एक कड़छी या एक लेडल आपने डाल दिया उसमें, ठीक है। फटाफट आपका जो भी चिकन है या जो भी हाफ डन रहता है उसको तुरंत उसमें डाला, उसमें मिक्स करा, सीजनिंग करी, हल्दी मसाला नमक या जो भी चीज़ डाला है, ठीक है। जो भी आपकी कटी हुई धनिया है, मिर्च है, या जिंजर गार्लिक जो भी है, गार्लिक नहीं जिंजर जिंजर जैसे आपकी जूलियंस है, उसको उसमें डाल के मिक्स करा, फटाफट क्रीम डाली, बटर डाला, फटाफट उसको निकाल के जो आपके सर्विंग बाउल है या पोर्शन बाउल है उसमें फटाफट उसको पोर कर दिया, ठीक है, उसमें डाल दिया, उसको ऊपर से क्रीम बटर डाल के फटाफट से गार्निश करके दूसरे बंदे ने फटाफट क्रीम निकाली और बटर निकाला, धनिया डाला, मिर्च डाला, जिंजर डाला, फटाफट उसको गार्निश करके आगे भेज दिया, ठीक है। ये अगर आप वहाँ आपकी ग्रेवी गर्म नहीं हो रही होगी तो आप पहले से ग्रेवी को गर्म करोगे, गर्म करने तक फिर चिकन गर्म करोगे, तो ऐसा काम नहीं होता है। ऑपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो आधा खाना होता है वो पहले से रेडी होता है, हम सिर्फ उसको करने का काम और उसको सेट करने का काम करते हैं, ठीक है। किचन में भी हम लोग जो ऑर्डर आता है तो हम उसे सेट करके ही देते हैं। हमारा चिकन, अगर हम कोई चिकन की डिश की बात कर लें, जैसे मुर्ग मखनी की हम बात कर लें, तो मुर्ग मखनी मतलब चिकन है आपका, चिकन को आपने क्या कर रखा, मुर्ग को
मैरिनेट करके तंदूर में इसको सेक साक के बिल्कुल हाफ डन कर दिया इसको बिल्कुल। अब उसमें थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट की पकाना और है इसको ग्रेवी के साथ, वो रेडी हो गया है। तो पहले से चिकन को जो है तंदूर में जो है हाफ डन के रखा हुआ है, और उसके बाद आपका ग्रेवी पहले से रेडी बन रखी है। आपके जो भी आपका सब्जियां हैं, जैसे मान लीजिए, या आपकी धनिया है, मिर्च है, आपका जिंजर है, आपका बटर है, क्रीम है, ये सब कुछ खोल के पोर्शन सॉरी जो आपके मीजा बॉल है उनमें रखा हुआ है। आपने पैन में जो है ऑयल डाला, बटर डाला, उसके बाद जो भी आपका तड़का का चीज़ है वो डाली आपने उसमें, ठीक है। देन आपने तुरंत गर्म वाली ग्रेवी डाल दी इसमें 2 करछी, ठीक। उसको सेट करा, उसमें जो है फिर सेट करा आपने चिकन को। तब तक मैक्रो मार दिया किसी ने, मैक्रो ओवन्स में इसको मैक्रो करा 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, तो वो गर्म भी हो गया और अंदर से हल्का सा वो पक भी गया। फिर आपने तुरंत उसको क्या है आपके पैन में डाल दिया, सीजनिंग कर दिया आपने इसमें, नमक डाल दिया, हल्दी जो भी डाल दिया उसको सेट कर दिया बढ़िया तरह से। चख के देख लिया उसको भाई ये कैसा है, टेस्ट सही है, बढ़िया है। बस उसको तुरंत उसको थोड़ा सा चिकन को ऊपर नीचे पलटना है आपने, ताकि ग्रेवी उसके अंदर तक घुस जाए। बस उसको तुरंत आपने जो पोर्शन बॉल में उसको उलट देना है, ऊपर से क्रीम डाल दी, बटर डाल दिए, जिंजर गार्लिक धनिया वनिया जिसकी गार्निश होती है वो डाल के उसे पिकअप कर देते हैं। तो इसमें करने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे रेडी ऑर्डर होता है, ठीक है। बहुत जगहों में क्या होता है, जब ऑर्डर एक ही ऑर्डर जब बहुत ज़्यादा जब ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, एक ही ऑर्डर बहुत बार आने वाले होते हैं, तो क्या होता है शेफ़ क्या करता है पहले से ही एक बड़े बड़े उसमें बड़े बड़े पतीलों में वो ऑर्डर पहले से रेडी कर, जैसे मुर्ग मखनी है उसने एक बड़े पतीले में कम से कम 5 मखनी का पोर्शन को बना के साइड करके रख दिया है। ऐसे ही चिकन लबादार है उसको बना के रख दिया है, ठीक है। इधर पे चाइनीज़ वाले का काम, तो चाइनीज़ वाला पहले से कुछ भी चीज़ बना नहीं सकता, क्योंकि उसको तुरंत वो चीज़ें जो है बहुत जल्दी डल जाती है। तो उसको वो क्या करेगा बेसिक उसकी सॉसेस बना के रख देगा, या फिर उसके चिकन को गर्म करके फ्राई करके पहले से रख देगा। तंदूर वाला क्या है, चिकन को जैसे तंदूरी चिकन है उसको पहले से हाफ डन करके उसने सीख में लगा के उसको लटका दिया है, गर्म करके पका के, मतलब एक हाफ डन करके लटका दिए, ठीक है। बस डालने हैं 2 मिनट में वो भी पक जाएगा, हीट इतनी होती है, ठीक। ऐसे करके सारे बंदे जो है अपना काम रेडी रखते हैं। तो ये है सेट करना, ठीक है।